नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं एमबीए पार्ट। इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो एचयूएल के बारे में बताया। आई बटन में जाके उसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। आज मैं जो आपके साथ कंपनी लेके आया हूँ उसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स और इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। चलिए आज शुरू करते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी है, कंट्री इंडिया में रन कर रही है डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में। पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग में। मिस्टर वीर जी शाह, उन्होंने एक पारस इंजीनियरिंग कंपनी खोली थी 1979। लास्टली इन 2009 में इन्होंने उसको रीनेम किया, जिसका नाम इन्होंने रखा पारस फ्लो फॉर्म्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। और जो कि आगे चलते हुए 2015 में इन्होंने उसका नाम कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज की डेट में अगर कंपनी आप देखें तो कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोसेस को एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। अपनी जो फैसिलिटी है नेरूल नवी मुंबई में, आप इंडिया की बात करें तो एक ग्रोइंग कंट्री है। सिर्फ पर्टिकुलरली किसी एक इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो जाना जैसे इसरो या डीआरडीओ पे, तो कहीं ना कहीं उन पे भी एक अमाउंट का प्रेशर है। लेकिन हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स को भी अगर हम मौका देते हैं, नई नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने का मौका देते हैं, तो उसमें से एक कंपनी जो निकल के आई है और जो पिछले 40 साल से सर्व कर रही है इस इंडस्ट्रीज को, वो एक बहुत अच्छी बात है। अब क्यों ये हो पा रहा है, कैसे ये हो पा रहा है, ये हम जानेंगे। पारस इंडस्ट्रीज के इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली जो ये प्रोवाइड करते हैं वो रॉकेट एंड मिसाइल्स प्रोग्राम है, स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, इनके पास नेवल सिस्टम्स हैं, लैंड एंड आर्म व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन। अब रॉकेट के क्षेत्र में भी ये है, मिसाइल्स भी इंडिजिनस मिसाइल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री इंडिया में ही। साथ ही साथ स्पेस एंड स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम में भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसरो तो काम कर ही रहा है। अभी आपने देखा होगा कितने मिशन हुए, कि मॉम हुआ, चंद्रयान 2 पे अभी हमारी बात चल रही। तो वो एक सेल्फ सेंटर, अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें इन और जो डिफेंस क्षेत्र में है उनको हमें मौका देना पड़ेगा। अगर पारस इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो ये ट्रूली इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर रहे हैं। थोड़े से इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लें कि क्या है। जो रॉकेट है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रॉकेट एंड मिसाइल से बना रहे हैं, तो उसमें किस तरह के रॉकेट, ऑटोमेटेड टेस्टेड इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो डिफेंस का क्षेत्र है उसमें टारगेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने मिसाइल तो बना दिया, रॉकेट तो बना दिया, कितना टारगेट अचीवमेंट एफिशिएंसी है कि वो उस चीज को अटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और फिर उसी के साथ साथ देखिए, आपको डिफेंस रगेड डिस्प्लेज कंप्यूटिंग सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे, आईआर लेंसेज प्रोवाइड करे जाते हैं, गायरो ब्लॉक्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ऑप्टिकल डोम्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेवल सिस्टम्स में आपने देखा होगा, इनफैक्ट सबमरीन में आपने देखा होगा, अंदाजा भी लगाया होगा, और बहुत सारी पिक्चरों में भी आजकल दिखाया जाता है कि किस तरह से अब इतना अमाउंट का प्रेशर होता है, वाटर का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर आप जितना डीप डाउन सीज में जाते रहेंगे उतना बहुत ज्यादा, तो उसमें जो इक्विपमेंट और जो मशीनरी लगी हुई है, जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो शिप्स को चला रहे हैं, टर्न की इंडिगो सिमुलेटर सिस्टम्स वगैरह बनाए जाते हैं, लैंड एंड आर्म व्हीकल्स बनाए जाते हैं, कि एमआईएल ग्रेड कंट्रोल सिस्टम्स बना रहे हैं, एआरवी विंड सिस्टम्स बना रहे हैं, डेड डॉट रिफ्लेक्सिव साइट्स बना रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स बना रहे हैं। तो देखिए, बहुत जरूरी हो गया है आजकल कि आपने जैसे अभी देखा कि किस तरह की टेंशन हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में चल रही है। साथ ही ईएमपी सॉल्यूशंस भी आपको दे। साथ ही साथ अब अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें, पारस डिफेंस के अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो आप ये देखिएगा क्यों इनका हो रहा है। कि सबसे पहली बात ये है कि जो रिफॉर्म्स हमारी भारत डिफेंस की इंडस्ट्री और स्पेस की इंडस्ट्री में हमारी गवर्नमेंट ला रही है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया भारत के तहत में, तो ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, अगर आप किसी बाहर के देश से टेक्नोलॉजी लेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो आपके रक्षा सुरक्षा में सेंध मार ही देंगे ना, क्योंकि उनको तो पता है ना प्लेन्स में क्या है या मिसाइल्स में क्या है। तो इससे बेहतर ये है कि हम खुद ही अपनी कंट्री में अपनी चीजें बनाएं, तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सिर्फ डीआरडीओ पे ही नहीं वो समर्पित है गवर्नमेंट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स को भी, जैसे आपने रिलायंस डिफेंस का भी नाम सुना होगा, महिंद्रा डिफेंस का भी नाम सुना है, पारस डिफेंस भी उसमें इसे एक है। डीसीपी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनरशिप जो इन्होंने एक रूट बनाया है डीआरडीओ ने, वो उसके तहत बहुत मदद मिल रही है ऐसी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो ग्रो कर सके डिफेंस सेक्टर में। को डेवलपमेंट कोलैबोरेशन एंड आर&डी टेक्निक्स पे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी अच्छी रिसर्च और डेवलपमेंट हो पा सकती है वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कई कई बड़े बड़े से बड़े देश
डिफेंस पे कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा आंतरिक मामला है और भारत के लिए तो और जरूरी हो जाता है, जिसके कि अलग अलग कंट्रीज से जिस टचिंग क्लोज बाउंड्रीज हो कि हमारे पास। अब देखिए, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली तालिबान वगैरह का, आपने अफगानिस्तान पे देखा टेक ओवर, इन सब चीज़ों पे भी हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी किस तरह से ग्रोथ आपने देखी होगी कि आजकल ड्रोन और एंटी ड्रोन्स वगैरह भी, अब आपने देखा जैसे इसराइल है, उन्होंने एंटी ड्रोन्स भी बना। भारत डिफेंस की बात करूं तो ये हाइपर स्पेक्टिकल्स इमेजिंग कैमरास वगैरह भी बना रहे हैं, अल्ट्रा लाइट व्हीकल्स कैमरास भी बना रहे हैं यूएवी के लिए, यूटिलिटी बैंड्स वगैरह के लिए। हमारी नाइट हॉक मिशन जो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बॉर्डर डिफेंस सिस्टम्स को, ये बहुत ज़रूरी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, हमारे बहुत कारगर रहेगा। एक कंपनी की हमने हिस्ट्री भी जान ली है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जैसे देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि जैसे हमारे डिफेंस ग्रोथ में जो अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो किस तरह से एक्सपोनेंशियल हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। और 2018 की बात करें तो 48 मिलियन हो गया, वहीं 2019 की बात करें तो 54 मिलियन हो गया, वहीं 2022 में 64। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा डिफेंस बजट बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़, देखने वाली चीज़ है। और स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए जो डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, वो गवर्नमेंट अपना फ्लो दे रही है, बजट आपको प्रोवाइड कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर सिर्फ मैं पारस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो अगर इनके जो टोटल एसेट अगर 2019 में देखा जाए तो करीब 32,997 रुपीज के टोटल एसेट था इनका। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था रुपीज 189 करोड़ रुपीज के आसपास था, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 196 करोड़ तक भी पहुंच गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखिए कि जो एक प्राइवेट कंपनी है डिफेंस क्षेत्र में, हमारी कंट्री इंडिया जैसे क्षेत्र में जहाँ पे डीआरडीओ भी है और भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, वो एक अच्छी बात है कि 180, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन अगर आपने इसका देखा हो तो नेवल सिस्टम्स भी थे, ये रॉकेट इंडस्ट्रीज में भी है, रॉकेट मिसाइल्स वगैरह भी बना रहे हैं, यूएवीज वगैरह भी ये बना रहे हैं, रॉकेट सिस्टम्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। 2019 में जैसे कोरोना जैसे महामारी आई, लेकिन फिर भी इनका जो प्रॉफिट टैक्सेस था वो 196 करोड़ था। बहरहाल लेकिन अगर देखा जाए कि 2020 में थोड़ा सा कम हुआ, बिल्कुल ये चिंता की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे ग्रो करे। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2020 और 21 में तो करीबन लॉकडाउन ही रहा, बहुत सारे एसेट और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बंद भी रहे, इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ज़रूर है, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ा, तो इसमें से एक भी ये भी है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इसका डाउनफॉल हो रहा है, ये डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री डायरेक्टली हर बार अपना डिफेंस बजट इन्हांस कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि पारस इंडस्ट्रीज का नया आईपीओ, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि वो आईपीओ भी अपना लाने जा रहे हैं। तो जो उसकी ओपनिंग डेट है वो 21 सितंबर है और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो 23 सितंबर है। जो प्राइस बैंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपीज 165 से 175 के बीच में, कहीं ना कहीं जो, और इनका जो साइज है, और ये किस लिए कर रहे हैं कि इनके जो कुछ डेप्थ है, कहीं ना कहीं कंपनी जो डूब गई है लॉसेस वगैरह में, उसको रिकवर करने के लिए जो नई इंडस्ट्री, जो नई मैन्युफैक्चरिंग ये सेटअप कर रही है, उसके तहत इनको पैसे चाहिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, और जो उसकी फेस वैल्यू जो है करीबन वो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से है। तो एक डेफिनेटली एक अच्छा, जो जो लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में या जो चीज़ करना चाहते हैं, वो ज़रूर एक स्टडी कर लें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में, और देख सकते हैं उनके आईपीओ के भी बारे में भी। चलिए देखिए, सिर्फ यहीं पे नहीं, अब हम ये भी जाने कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के इनके कस्टमर कौन कौन है। कि देखिए, आपको पता है कि हम तो ठीक है, हम इतना सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन डिफेंस क्षेत्र में बना रहे हैं, तो इनके कस्टमर कौन कौन से। सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्पेस रिसर्च में इसरो जैसे संस्थान, डीआरडीओ का मैंने जिक्र किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिंग यार्ड्स वगैरह में भी, क्योंकि देखिए सबमरीन्स में भी आपको सिस्टम्स वगैरह तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भी यहाँ कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ देखिए सिर्फ इनकी गवर्नमेंट में ही नहीं, इनके प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे, जैसे प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड है, एल&टी है, टीसीएस है, टाटा पावर है, एमकेयू है, गोदरेज है, और बाहर के देशों में भी सैफरन है, छबन है, एमॉस है, टाइगन ग्रुप है, L3 मैप्स है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, एबिट इन सिस्टम्स हैं, रेफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो बाहर के देशों में भी इन्होंने अच्छे कस्टमर्स बना रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पारस इंडस्ट्रीज में काम किया है। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने जैसे कि आपसे जिक्र किया था
मार्स ऑर्बिटल मिशंस में भी इनका इस्तेमाल, इनके कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हैं यूटिलाइज हुए हैं। चंद्रयान 2 में भी इनके प्रोडक्ट्स का यूज़ किया गया है। इंटीग्रेटेड सबमरीन जो हैं उसमें भी यूज़ हो रहा है। व्हीकल रिकवरी सिस्टम्स जो ELT BLT कैमवॉक अपग्रेड्स में भी इनके कुछ सिस्टम्स अपग्रेडेड हैं। और सर्वेलेंस के लिए भी रडार्स वगैरह सिस्टम्स में भी रगेड सिस्टम, इंडिगो सिमुलेटर सिस्टम्स भी अवेलेबल है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि अच्छे डिफेंस सेक्टर में कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।